Hello student, I hope you all are well today. In our this lecture, we will discuss about the symbols and colors. Before starting our lecture, we will discuss about a topic about our previous lecture. So let's revise. So our main chapter, that is the imaginary line. In this chapter, we will learn and we will talk about latitude. So on the latitude, our imaginary circle rolling from east to west on the globe. One such imaginary lines of latitude is the equator. उसके बाद it divides the earth into two equal halves known as hemisphere. The northern part of the earth above the equator is called the northern hemisphere, and the southern part of the earth below the equator is called the southern hemisphere. And latitude are also called the parallels of latitude. Okay, so हम लोगों ने latitude, equator, hemisphere, northern hemisphere, southern hemisphere, parallels of latitude, वो हमने latitudes के topics में देखा था. Then after next topic था हमारा important parallels of latitudes. उसमें हम लोगों ने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में भी हम लोगों ने देखा था. उसके बाद आर्कटिक सर्कल, उसके बाद नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो 90 डिग्री सेल्सियस पे होता है. ठीक है, सो 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, ट्रॉपिक ऑफ ए कैप्रिकॉर्न होता है, देन एंटार्क्टिक सर्कल. तो ये सब कुछ हम लोगों ने इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स में हम लोगों ने देखा था. उसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैटिट्यूड्स थे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैटिट्यूड में जो था उसमें हम लोगों ने देखा था द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे नेवर मीट. ओके, दे नेवर मीट विथ ईच अदर. ऑल लैटिट्यूड्स other than equator are also called small circles, and they cannot divide the earth into two equal halves. Halves means hemisphere. और उसमें नॉर्थन पोल एंड साउथर्न पोल 90 डिग्री पे था. अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आगे के लेक्चर प्लीज़ आप लोग एक बार देख लेना, तो ये सारे कंसेप्ट आपको फिर से रिमाइंड, क्योंकि वो एनिमेशन थ्रू हम लोगों ने बनाया था. सो एनिमेशन थ्रू मैंने बनाया था, तो आप लोगों को उसमें एरो के साइड डिवाइड किया था कि कहाँ पे नॉर्थ पोल होता है, कहाँ पे साउथ पोल होता है, कहाँ पे इक्वेटर होता है. तो वहाँ पे एरो वाइज और ग्लोब वाइज हम लोगों ने एनिमेशन थ्रू वो पूरा पढ़ाया था. तो आई होप सो उसमें अगर नहीं देखा तो फिर से मैं बोल रही हूँ, फिर से अगेन आप लोग वो सारे लेक्चर्स आप लोग देख लेना. अगर नहीं देखा है तो स्टार्टिंग के 3 लेक्चर देख लेना, जिसमें ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए. उसके बाद आता था लॉन्जिट्यूड्स. तो लॉन्गिट्यूड्स में हम लोगों ने देखा था कि मेरिडियंस के बारे में देखा था. उसमें प्राइम मेरिडियन था, ग्रीनविच मेरिडियन था, और इंटरनेशनल डेटलाइन के बारे में हम लोगों ने देखा था. कौन से टॉपिक में? लॉन्जिट्यूड्स में. उसके बाद उसके भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने देखे थे. ठीक है, उसके बाद आता था द प्राइम मेरिडियन पासिंग थ्रू द रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ए ग्रीनविच. वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे वो मेरिडियंस के थे, और मेरिडियंस को हम लोग लॉन्जिट्यूड्स भी हम लोग बोलते थे. ये सारी बातें अगर वो भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था. उसके बाद द ग्रिड सिस्टम हम लोगों ने देखी थी. ग्रिड सिस्टम क्या होती है? ग्लोब होता है, तो ग्लोब में एक ग्रिड ऑन द ग्लोब, वो हम लोगों ने देखा था. उसके बाद द टाइम एट ग्रीनविच इज़ ऑब्जर्व्ड एज द मीन टाइम, एंड हैंस द नेम ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम. लोकल टाइम ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री कैन बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द GMT. हमारा कोई भी कंट्री का जो लोकल टाइम होता है वो किसके अकॉर्डिंग टू कैलकुलेट होता है? ग्रीनविच मीन टाइम जो होता है उसके अकॉर्डिंग टू हम अपनी कंट्री का लोकल टाइम कैलकुलेट करते हैं. 1 डे होता है तो इसमें कितने आवर्स होते हैं? तो 24 आवर्स होते हैं. तो 24 आवर्स कैसे काउंट करते हैं? तो वो सब कुछ हमने ग्रीनविच मीन टाइम में. उसके बाद हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करना भी उसमें सिखाया था कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो जो लॉन्जिट्यूड्स है, तो लॉन्जिट्यूड जो है वो इलाहाबाद है, तो वहाँ से हो के क्रॉस होती है. और वो जो है वो 82.5 ऑफ ईस्ट जो है वहाँ से ऐसे
प्रयागराज है इलाहाबाद में, वहाँ से ऐसे क्रॉस होके जाती है हमारी जो लाइन है, ओके, यानी वो जो लॉन्जिट्यूड की जो लाइन है वो 82.5 या 82 डिग्री एंड 30 ऑफ ईस्ट से होके जाती है। तो वहाँ से हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि हमारा जो इंडिया का जो सूरज उगने का टाइम है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि ग्रीनविच मीन टाइम के अकॉर्डिंग टू कैलकुलेट करते हैं, और सुबह 5:30 बजे हमारा जो है सूरज उगता है, सुबह 5:30 बजे। वो सब कुछ हम लोगों ने कैलकुलेट करना मैंने सिखाया था कि किस तरह से अगर कितनी डिग्री पे जाता है सूरज, हमारे टोटल ग्लोब है वो 360 डिग्री पे रोटेट होता है, तो उसमें कौन सी डिग्री पे अगर सूरज जाता है 1 डिग्री यानी 4 मिनट, तो अगर 180 डिग्री पे पहुंचता है तो 12 आवर्स होते हैं। तो ये सब कुछ हमने ग्रीनविच मीन टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के टॉपिक में हम लोगों ने कैलकुलेशन सीखा था। उसके बाद आता था मैप्स। मैप्स दैट इज़ वेरी इजी टॉपिक। ए बुक ऑफ मैप्स इज़ कॉल्ड एन एटलास। उसमें हम लोगों ने देखा था कि हमारी जो मैप है, तो मैप जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता था। उसमें टाइप ऑफ मैप्स भी हम लोगों ने देखा था। इन्फॉर्मेशन सच इज़ लाइक फिजिकल फीचर्स, पॉलिटिकल डिविजन्स, वेदर, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मिनरल्स, ट्रेड रूट्स एट्सेट्रा। तो वो सब कुछ क्या है कि मैप प्रोवाइड करता है ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो मैप्स के भी 5-6 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो वो सारे मैप्स होते हैं। तो मैप्स के कितने टाइप होते हैं, मैप रीडिंग कैसे करते हैं, तो वो सब कुछ हमने वो मैप वाला जो टॉपिक था उस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। फिर मैप रीडिंग था, तो मैप रीडिंग कैसे करते हैं। सो देयर आर डिफरेंट सिम्बल्स, कलर्स एंड साइंस टू शो अ डिफरेंट थिंग इन मैप, ओके। फिर डायरेक्शन था, तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ओके, साउथ वेस्ट, ओके, फिर साउथ ईस्ट। तो ये सब कुछ जो है डायरेक्शन और सब डायरेक्शन, स्केल्स, वो सब कुछ हम लोगों ने अब तक लर्न कर लिया है। स्केल्स है तो उसमें भी लाइक 5 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 500 किलोमीटर्स, ओके। किलोमीटर हो तो 500 किलोमीटर। अगर 5 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 5 माइल्स, तो वो सब कुछ भी हमने स्केल के अकॉर्डिंग टू हमने जाना था। सो कमिंग टू द मेन टॉपिक इज़ symbols. Symbols have been developed to represent some features on the map. They can be geographical or pictorial. There are symbols to show mountains, rivers, lakes, dams, bridges, temples, churches, railway tracks, etc. So here, this is the picture in your textbook, page number 5, that is shows the symbols in a map. So first of all, that is boundaries. तो boundaries, that is international boundaries. इंटरनेशनल बाउंड्रीज में आप लोग देख सकते हो कि लाइन बड़ी है, उसके बाद डॉट आता है, फिर लंबी लाइन, फिर डॉट, फिर लंबी लाइन। फिर स्टेट और प्रोविजंस बाउंड्री होती है, स्टेट बाउंड्रीज जो होती हैं, तो उसकी जो लाइंस होती है वो थोड़ी शॉर्ट होती है एज़ कम्पेयर टू द इंटरनेशनल बाउंड्री। और जो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री होती है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज होती है, तो उसमें मीन एक सिटी से दूसरे सिटी तक जाने की जो बाउंड्री होती है, तो उसमें बीच में डॉट नहीं आता, सिर्फ लाइन्स ही होती है, स्मॉल स्मॉल लाइन्स। और बाउंड्रीज इन डिस्प्यूट्स, तो वो एकदम जिगजैग टाइप की होती है, ठीक है। फिर आते हैं सेटलमेंट्स। सेकंड थिंग इज़ सेटलमेंट। तो उसमें जो भी कंट्री और कैपिटल है, तो यहाँ पे सिंबल्स हैं, जैसे कि चेक बॉक्स है, मीन्स ऐसे स्क्वायर है तो उसके अंदर डॉट है और उसमें कलर फिल किया है, तो वो शो करता है कंट्री का कैपिटल। ये सिंबल है, हाँ, याद रखना कि कोई कंट्री के कैपिटल शो करने के लिए ऐसा सिंबल दिखाते हैं। फिर स्टेट हेडक्वार्टर्स, तो उसमें राउंड और उसके अंदर राउंड और उसके अंदर कलर फिल किया हुआ होता है, तो वो है स्टेट हेडक्वार्टर। फिर यूनियन टेरिटरीज हेडक्वार्टर, तो उसमें भी एक
स्मॉल राउंड होता है और रेड कलर से फिल किया होता है। फिर डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स तो वो पूरा ब्लैक कलर से ऐसे फिल किया होता है। फिर अदर टाउन होते हैं तो उसमें नॉर्मल राउंड का सिम्बॉल्स होता है। फिर टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं तो वो स्टार्स, जो आप मैप देखते हो ना, मैंने आगे मैप में डिस्कस किया था फिजिकल फीचर्स और वो सबके जो मैप होते हैं तो उसमें ये सारे सिम्बॉल्स दिए जाते हैं। उसके बाद आते हैं फिजिकल फीचर्स, तो उसमें भी अगर आप लोग देखो रिवर्स है तो रिवर्स का सिंबल अलग होता है। फिर कैनाल होते हैं तो रिवर टाइप का सिंबल बट उसमें माइनर लाइंस होती है। फिर लेक और रिजर्वॉयर्स, फिर मार्स, ग्लेशियर, पीक, हाइट इन मीटर्स, फिर सी डेप्थ तो इन मीटर, तो उसमें भी ऐसे ट्रायंगुलर टाइप के शेप्स होते हैं। फिर कॉलर रीफ होते हैं, डिज़र्ट, सल्ट पैन, वाटरफॉल। तो ये थोड़ी फिज़िकल फीचर्स में कुछ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है जो आपके आगे फ्यूचर में आएगी, बट इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को दे दी है। तो वो सब कुछ फिज़िकल फीचर्स में इस तरह के सिम्बल्स होते हैं। फिर आता है कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशन में भी अगर आप लोग देखें तो नेशनल हाईवे विथ नंबर, सभी कोई भी नेशनल हाईवे है तो सभी के सिम्बल्स और नंबर्स दिए जाते हैं कि नेशनल हाईवे नंबर 8, नेशनल हाईवे नंबर 45, यहाँ पे 45 मेज़र किया है, नेशनल हाईवे नंबर 3, नेशनल हाईवे नंबर 9, तो सभी नेशनल हाईवे है तो उसके नंबर्स दिए होते हैं। स्टेट हाईवे और मेजर रोड जो होते हैं तो ऐसे उसकी पिंक लाइन होती है। फिर अदर रोड होती है तो उसकी सिंगल लाइन का सिंबल होता है पिंक कलर का। फिर रोड विथ ब्रिज, तो ब्रिज में ऐसे नॉर्मल ब्रिज टाइप का सिंबल्स शो करते हैं। आप लोग जाते हो ना मेन रोड पे, तो आप लोग कहीं एक सिटी से दूसरे सिटी में जाते हो तो बीच में डाइवर्जन आता है, तो डाइवर्जन का भी सिंबल्स होता है। फिर रोड अंडर कंस्ट्रक्शन जो भी होता है तो उसमें भी ऐसे स्मॉल ऐसे लाइन की हुई होती है। फिर ट्रैक और फुटप्रिंट, रेलवे होते हैं तो रेलवे का सिंबल भी आप लोगों को पता होगा, रेलवे अंडर कंस्ट्रक्शन। एयरपोर्ट, सी पोर्ट, एयरपोर्ट होता है तो वहाँ पे प्लेन टाइप का सिंबल दिखाता है। सी पोर्ट होता है तो उसमें शिप का सिंबल दिखाता है। तो ये सारे क्या बात हुई, सिंबल्स। तो सिंबल्स किस किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो दिस इज़ द बेसिक सिंबल्स इन आवर मैप। हम कोई भी मैप में देखें तो ये सारे सिंबल दिखाते हैं, वो अगर बाउंड्री हो या सेटलमेंट्स हो, फिजिकल फीचर्स हो या कम्युनिकेशन हो, तो इस टाइप के सिंबल्स हम मैप में देख सकते हैं। उसके बाद कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कलर्स। This is very easiest topic in our wall chapter, colors. So different color are also used in maps. Map में हम लोग different type के colors use करते हैं. Many colors used on maps have a relationship to the object or features on the ground. For example, water bodies such as ocean, seas, rivers, etc. are shown in blue. जो भी सी होते हैं लाइक अरेबियन सी, या हम वाटर जहाँ भी होता है जैसे कि अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशियंस है, तो रिवर्स होते हैं तो उसको हम कौन से कलर का सिंबल देते हैं, ब्लू। कोई भी रिवर या कोई भी आप लोग देखो ना तो ब्लू कलर का सिंबल होता है वहाँ पे। और तो वो वहाँ पे जो भी है इट शोज़ इन ब्लू। फिर प्लेन और लोकल लो लैंड आर ऑल्सो शोन इन लाइट ग्रीन, जो एकदम प्लेन्स होते हैं मैदान, ठीक है, तो वो एकदम ग्रीन और एल्स येलो कलर के शो किए जाते हैं। सी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ब्लू तो रिवर्स होती है तो उसमें ब्लू कलर लगता है। फिर डार्क ग्रीन तो फॉरेस्ट एरिया होते हैं तो वहाँ पे डार्क ग्रीन कलर यूज़ करते हैं। फिर ब्राउन कलर कहाँ यूज़ करते हैं, लाइक माउंटेन है, हिल्स है, डेजर्ट्स है, तो वहाँ पे ब्राउन कलर यूज़ किया जाता है। फिर प्लेन्स होते हैं तो वहाँ पे येलो कलर यूज़ किया जाता है। फिर लाइट ग्रीन कहाँ यूज़ किया जाता है, वो भी प्लेन्स में ही यूज़ किया जाता है। हम लोगों ने आगे देखा था लो लैंड्स और प्लेन्स, उसमें ग्रीन और येलो कलर यूज़ किया जाता है। उसके बाद रेड तो प्लेटियस जो होता है तो उसमें रेड कलर यूज़ किया जाता है। आप लोग थोड़े कन्फ्यूज हो गए होंगे तो हम इंडिया का मैप देखते हैं।
सी दिस इज़ आवर मैप ऑफ इंडिया। हम अपना इंडियन मैप देखेंगे तो आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि किस किस टाइप के कलर्स होते हैं। सी बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, इंडियन ओशंस है, तो पूरा ब्लू कलर से कवर है। कौन से कलर से? ब्लू कलर से कवर है। उसके बाद राजस्थान है, तो राजस्थान वो रण एरिया होते हैं, प्लेन होते हैं, तो वहाँ पे क्या है? येलो कलर से। फिर माउंटेन्स है, तो वो पूरा आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे अलग अलग कलर्स, पिंक, येलो, ब्लू, ग्रीन, रेड, तो ये सारे कलर्स है। वाइट है, क्रीम है, पिंक है, लाइट पिंक है। लाइट पिंक से वो हमारी यूनियन टेरिटरी से रिप्रेजेंट की है। तो ये सब कुछ कलर्स है जो हम इंडियन मैप में रिप्रेजेंट करते हैं। सो यर आवर फर्स्ट चैप्टर, that is imaginary line, is over. Thank you so much and have a nice day.